हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी क्रिएटर में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज हम ज्ञात करना सीखेंगे गुणनखंडों की संख्या या गुणनखंडों का योग कैसे निकाला जाता है। इस चैप्टर से आपको सभी एग्जामों में प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो आज इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के बाद आपके कोई भी प्रश्न इससे संबंधित छूटने वाले नहीं हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि हम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्नों को इसमें शामिल करके ले आए हैं जो कि आपके संभावित एग्जामों में पूछे जाने के चांस हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हमारा पहला प्रश्न है। ये दिया गया है 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या हमें बतानी है। हमसे क्या पूछ रहा है? 3600 में कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम 3600 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे कि कितने संख्याओं में यह टूटता है। गुणनखंड होते क्या हैं? मान लीजिए हमने लिया 24। 24 के कितने गुणनखंड होंगे? सम, विषम और कुल। ये पूछा जाता है आपसे, कुल गुणनखंड बताइए, सम गुणनखंड बताइए, विषम गुणनखंड बताइए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम 24 के गुणनखंड की बात करें तो 24 से ऐसी कितनी छोटी संख्याएं हैं जो कि 24 को काट दें। गुणनखंड मतलब क्या होता है कि जो नंबर आपको दिया जाएगा, ये 24 आपको दिया गया है, तो इससे छोटी कितनी संख्याएं हैं जो कि 24 को काट रही हैं। तो हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और कितना होता है, खुद है 24। कितना है? 24 है। तो इतनी संख्याएं हैं जो कि 24 को काट रही हैं। तो ये क्या हो गया, 24 के ये सब क्या है, गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। हमसे पूछ रहा है कुल गुणनखंड, तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 24 के कितने गुणनखंड हो गए? कुल गुणनखंड है 8 हो गए। लेकिन अगर हमसे पूछ ले कि सम गुणनखंड कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 कितने हैं? सम गुणनखंड हैं। विषम पूछेगा तो 1 और 2, 2 क्या है, विषम गुणनखंड हैं। और कुल कितने हैं? 8 हैं। सम विषम को मिला के कुल प्राप्त होता है। तो इसी तरह हम बनाना सीखेंगे इस प्रश्न को कैसे बनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है? तो क्या करेंगे हम, 3600 का फैक्टर करेंगे। 3600 का फैक्टर करेंगे हम। आप पहले 2 से तोड़ लीजिए। 2 से आपको गुणनखंड विधि से तोड़ने आता होगा। क्या करना है, गुणनखंड विधि से तोड़िए। ये आपका जाएगा 2 एक कम 2, 2 अठे 16, 18 दूना 36। 2 से तोड़ेंगे, 2 नवा 18 हो जाएगा। फिर 2 से तोड़ेंगे, ये कितना आ जाएगा, 45 दूना 90 होता है। फिर किससे जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा। 2 दूना 4, 2 दूना 4 और इसमें गया 2 पचे 10। कितना हो गया, 225 हो गया। अब किससे जाएगा, अब 5 से कटेगा। क्यों 5 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में आ गया 5, तो अब 5 से कटेगा। 5 चौका 20, 2 इसमें गया, 5 पचे 25। कितना आ गया, 45 आ गया। फिर 5 से तोड़ेंगे, 5 नवा 45। अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 तिया 9 और 3 से जाएगा, 3 एक कम 3। कब तक काटना है, जब तक यहाँ एक ना आ जाए। कब तक काटना है, जब तक यहाँ एक न आ जाए। अब यहाँ देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4। 2 कितनी बार आया, 4 बार। तो 2 की पावर 4 लगा देंगे। 5 कितना बार आ रहा है, 1 और 2 बार। गुणा करेंगे, 5 की पावर 2 लगा देंगे। 5 की पावर 2 लगा दिया। फिर 3, 3 कितना बार आ रहा है, 2 बार। 3 की पावर 2 लगा दिया। इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि पावर हम कैसे लगा रहे हैं। 2 आया 4 बार, 4 पावर। 5 आया 2 बार, 2 पावर। 3 आया 2 बार, तो 2 पावर। इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा कि 3600 के कुल गुणनखंड, जब आपसे कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे, क्या पूछे, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे, तो ये जो पावर आपका दिख रहा है 4, 2 और 2, ये पावर दिख रहा है ना, तो पावर में क्या करेंगे, हम एक जोड़ेंगे। क्या करेंगे, कब जोड़ेंगे, जब हमसे पूछेगा कुल गुणनखंडों की संख्या। क्या पूछेगा, कुल गुणनखंड बताइए, तब हम क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ेंगे। 4 एक 5 हो गया। पावर में एक जोड़ेंगे, कितना हो गया, 2 एक 3 हो गया। इसके भी पावर में एक जोड़ेंगे, 3 हो गया। कितना आ गया,
5 तियां 15 तियां 45 आ गया। 45 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो गया। क्या हो गया? 45 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि 3600 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? 45 होंगे। लेकिन अगर यहीं आपसे पूछ ले कि सम गुणनखंड बताइए, क्या बताइए? सम गुणनखंड बताइए, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? अब आप कैसे करेंगे? अब इसको करने का तरीका क्या है? यहां दिया है सम संख्या, यह है विषम और यह है विषम। आपको सम संख्या कितनी दिख रही है? एक दिख रही है। तो सम के पावर में कोई चेंज नहीं होगा। क्या करेंगे? सम के पावर में नो चेंज। तो सम का पावर कितना है? 4 दिया गया है। सम के पावर को हम चेंज नहीं किए। फिर विषम के पावर में एक जोड़ेंगे। क्या करेंगे? विषम के पावर में एक जोड़ेंगे तो 2 है, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा। विषम के पावर में एक जोड़ेंगे, यहां भी 2 है तो यहां भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 तियां 12 तियां कितना हो गया? 36 हो गया। क्या हो गया? 36 हो गया। ये क्या निकल के आया? सम गुणनखंडों की संख्या निकल के आई। क्या निकल के आई? सम गुणनखंडों की संख्या। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि विषम गुणनखंडों की संख्या हमें बता दीजिए, विषम गुणनखंडों की संख्या हमें बता दीजिए, तब आप कैसे करेंगे? तब आप कैसे करेंगे इसको भी सीख लीजिए। आगे आपको सम विषम सबका प्रश्न देखने को मिलेगा, लेकिन हम यहां आपको बता दे रहे हैं कि होता कैसे है। अब हमें ज्ञात करना है विषम गुणनखंडों की संख्या। तो हम क्या करेंगे? ये आपका सम है, यह विषम और यह विषम है। तो जब आपसे विषम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो आपको सम गुणनखंडों का कोई रोल इसमें नहीं रह जाता है। तो सम वाले को हम पूरा कैंसिल आउट कर देते हैं। क्या कर देंगे? सम को बिल्कुल ही छोड़ देंगे। अगर सम गुणनखंड पूछ रहा था तो सम की पावर में नो चेंज ऐसे एज इट इज रख के गुणा कर रहे थे, विषम के पावर में एक जोड़ के। लेकिन विषम के पावर जब विषम गुणनखंड पूछेगा तो हम क्या करेंगे? सम के पावर को एकदम कैंसिल कर देंगे और विषम के पावर को क्या करेंगे? एक जोड़ेंगे। तो विषम के पावर 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। विषम के पावर 2 है, एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। विषम के पावर में एक जोड़ना है कब? विषम गुणनखंड में। तो यहां आप क्या देख पा रहे हैं कि विषम गुणनखंड, सम गुणनखंड, कुल गुणनखंड में क्या हो रहा है? विषम संख्याओं से कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है, उसके पावर में एक जुड़ ही रहा है। ये कितना हो गया आपका? 3 तियां 9 हो गया। कितना हो गया? 3 तियां 9 हो गया। अगर हम इसको ऐड कर दें तो ये हमारा 45 आ गया, जो कि हमारा कुल गुणनखंडों की संख्या था। कुल गुणनखंडों की संख्या था। तो सम और विषम को ऐड किया हमने, कुल गुणनखंडों की संख्या प्राप्त होगी। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरह से आपको समझ में आ गया होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा तो हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों पे। अगला प्रश्न हमारा है 360 के कुल गुणनखंड कितने होंगे? इसमें क्या होगा? सम और विषम दोनों के पावर में क्या करेंगे? एक जोड़ के गुणा करेंगे। तो 360 का फैक्टर करेंगे। हम पहले क्या करते थे? 360 का फैक्टर करेंगे। 18 दूना 36, 2 नवा 18, 2 से 45 दूना होता है 90। अब किससे कटेगा? 3 से काट दे रहे हैं। 15 तियां 45, 3 से काटेंगे 5 तियां 15। अब ये 5 से कट गया। कहां तक काटेंगे? 1 तक काटेंगे, जहां से अब नहीं कट पा रहा है। 2 कितना बार आ गया? 2 आ गया हमारा 3 बार। 3 कितना बार आ रहा है? 3 आ रहा है 2 बार। 3 आ रहा है 2 बार। 5 कितना आ रहा है? 5 आ रहा है 1 बार। 5 आ रहा है 1 बार। अब देखिए हम क्या करते थे? कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करते थे? पावर में एक ऐड करते थे, पावर में एक जोड़ते थे। किसमें? सम और विषम दोनों के पावर में। तो सम के पावर में कितना है? 3 है तो ये हो जाएगा 4। विषम के पावर में 2 है तो हो जाएगा 3। यहां भी विषम के पावर 1 है तो ये हो जाएगा 2। तो हमारा गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 4 तियां 12 दूना 24 गुणनखंडों की संख्या। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको कहां दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में। आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िए। कह रहा 120 के कुल सम गुणनखंड कितने होंगे? अब इसमें हमसे क्या पूछ लिया?
सम गुणनखंड। सम गुणनखंड अभी हम पीछे सीख के आ रहे हैं कि क्या होता है, सम के पावर में नो चेंज, सम के पावर में कोई चेंज नहीं होगा। तो आप पहले 120 का फैक्टर करिए, कितना हो जाएगा, 2 6 12, फिर करिए 2 3 6, फिर करिए 15 दूना 30, फिर काटेंगे हम 5 3 15 और 5 से चला जाएगा एक बार, कितना आ गया, 2 की पावर कितना आया, 3 आया, गुणा 3 की पावर कितना आया, 1 आया। 3 एक बार आ रहा है तो 1 पावर, 5 एक बार आ रहा है तो 5 के 1 पावर। क्या पूछ रहा है, सम गुणनखंड पूछ रहा है। तो सम क्या है, 2 है, ये क्या है, सम है, तो सम के पावर में कोई चेंज नहीं होगा, 3 हमने ले लिया। विषम के पावर में 1 जुड़ेगा, विषम के पावर में 1 जुड़ेगा, 2 हो जाएगा, यहां भी 2 हो जाएगा और हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 दूना 18, कितना आ रहा है, 3 दूना 6 दूना 12, कितना आ गया, 12 आ गया। हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या आप इतना समझ पा रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 120 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, क्या पूछ लिया, विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। तो विषम गुणनखंड पूछते ही हमारा माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए कि हम इसमें सम संख्याओं को नहीं लेंगे। तो सम संख्याओं को नहीं लेंगे, 120 का हम पहले फैक्टर करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 3 6, 15 दूना 30 और 3 पचे 15, 5 से एक बार, इसका आ गया 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 आ गया। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। क्या पूछ रहा है, विषम गुणनखंड पूछ रहा है। विषम गुणनखंड कितने होंगे ये हमसे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सम वाले को एकदम कैंसिल कर देंगे, सम वाले को बिल्कुल कैंसिल कर देंगे और विषम के पावर में 1 जोड़ेंगे, 2 1 में 1 जोड़ा 2 हो गया, गुणा करेंगे, 1 में 1 जोड़ा 2 हो गया, कितना हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आप इतना समझ पा रहे हैं, क्या हमने किया, सब में क्या होता था, सम के पावर में कोई चेंज नहीं होता था, ऐसे जैसे का तैसे रख देते थे। लेकिन विषम में क्या होगा कि सम के पावर को एकदम कैंसिल कर देंगे और विषम के पावर में 1 जोड़कर गुणा कर देंगे। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमसे पूछ रहा 360 के कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, ये हमसे क्या पूछ लिया। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं, अभाज्य होता है 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और क्या होता है 7 हो गया, 11। ये क्या है, ये अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 फैक्टर हों, जिनके केवल 2 गुणनखंड हों, वह क्या है, अभाज्य संख्या है। आगे बढ़िए, दिया गया है 360 का, तो हम क्या करेंगे, पहला नियम क्या कहता है, पहले तो हम फैक्टर करेंगे, पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 18 दूना 36, 2 9 18, 2 से काटेंगे, फिर कितनी बार जाएगा आपका, ये जाएगा 45 दूना 90, 3 से 15 3 45, फिर 3 से 3 5 15, फिर 5 से काटेंगे एक बार। इतना आपको करना है, फिर करना है 2 की पावर 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा और 5 की पावर 1 हो जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि 2 3 बार आया तो 3 पावर, 3 2 बार आया तो 2 पावर, 5 1 बार आया तो 1 पावर। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां देखिए 5 2 3 5 क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अगर यह अभाज्य संख्या नहीं होती, मान लीजिए होता 8, मान लीजिए होता 8 होता, तो हम क्या करते, या होता 10। ये क्या है, अभाज्य संख्याएं नहीं है, तो हमें अभाज्य संख्याओं में इन्हें तोड़ना पड़ता। तो हम तोड़ते 2 दूना 4 दूना 8, इसको हम तोड़ते 2 पचे 10। अब यह क्या संख्या है, यह अभाज्य संख्याओं में हमें तोड़ना पड़ता, क्या करना पड़ता, तोड़ना पड़ता। लेकिन यहाँ अभाज्य संख्या हमें मिल गई। अब हम इसका सीधे सीधे उत्तर निकाल सकते हैं कि जब आपको सभी अभाज्य संख्याएं मिल जाएं, सभी अभाज्य संख्याएं मिल जाएं, तो इनके पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देंगे। पावर को ऐड करेंगे, 3 2 5 और 1 6, क्या हो जाएगा,
3 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 कहाँ दिया गया है? आपका ऑप्शन नंबर डी में। आपको ऑप्शन नंबर डी में आपका बिल्कुल सही उत्तर मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि 360 में कुल गुणनखंड का योग क्या होगा? कुल गुणनखंडों का योग हमसे पूछ लिया। अब हम यहां आपको बताएंगे कि कुल गुणनखंडों का योग क्या होता है, सम गुणनखंडों का योग क्या होता है और विषम गुणनखंडों का योग क्या होता है। यह आप एक ही सवाल में सीखेंगे। फिर इसके बाद देखिए, इसमें पूछ रहा है सम गुणनखंडों का योग और इस सवाल में पूछ रहा है विषम गुणनखंडों का योग। ये आप अपने से बनाएंगे। पहले आप सीखिए कि 360 का पहले तो हम फैक्टर करेंगे। 360 का हम फैक्टर करेंगे, हो जाएगा 18 दूना 36, 2 नवा 18, ये जाएगा 45 दूना 90 और ये जाएगा 15 तिया 45, 3 पचे 15 और 5 एक कम 5। कितना आ गया? इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ये कितना आया? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ये हमने इतना छोटा संख्या क्यों लिया है? ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। क्यों लिया है? क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब यहाँ देखिए पूछ रहा है कुल गुणनखंडों का योग। क्या पूछ रहा है? योग पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे? 2 की पावर कितना है? 3 है। तो यहां हम क्या करेंगे? जब पूछेगा कुल तो क्या लेना है? सबको लेना है। सम और विषम सबको लेना है। और कहां से शुरुआत करना है? 2। 2 लिखेंगे और पावर जहां तक है, पावर जहां तक है वहां तक इसके पावर लगाएंगे। पहले हम शुरुआत करेंगे 0। 2 की पावर 0 का मान कितना होता है? हमने यहां लिखा 2 की पावर 0, इसका मान होता है 1 होता है। फिर प्लस करेंगे 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। अब क्या हो गया? गुणा हो गया, क्योंकि 2 की पावर 3 तक कहां है? खत्म कर देना है। कहां से शुरुआत होगा? 0 से शुरुआत होके जहां तक यह गया रहेगा। यहां 2 है तो 2 तक जाएगा। अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 3 के पावर 0, 0 से शुरुआत करेंगे 2 तक जाएंगे। 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, खत्म हो गया, क्योंकि यहां पावर 2 तक है। गुणा करेंगे 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब हो गया खत्म। क्यों हो गया? क्योंकि यहां 1 तक है। अब 2 की पावर 0 का मान होता है 1, 2 का पावर 1 होता है 2, ये हो जाएगा 2 दूना 4, ये हो जाएगा 8। गुणा में ये 1 हो जाएगा 3 के पावर। देखिए किसी संख्या के पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। अगर हम यहां लिख लिए 100 के पावर 0 तो इसका मान क्या हो गया? 1 ही हो गया। क्या हो गया? 1 ही हो गया। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। 3 की पावर 1 का मान हो गया 3, 3 की पावर 2 का मान हो गया 9, गुणा 1 प्लस 5 हो गया। ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहां क्या दिख रहा है आपको? प्लस प्लस दिख रहा है, तो इसको जोड़ेंगे। 8 4 12 3 15, कितना हो गया? 15 गुणा में ये कितना हो गया? 9 3 12 1 13, 12 1 13 और 5 1 6। कितना आ गया आपका? 13 6 78, 13 6 78 गुणा में 15, 13 6 78 गुणा में 15 करेंगे हम, कितना आ जाएगा? 15 अठे 120, हासिल कितना आया? 12 आया। कितना आया? 12 आया। अब बताइए क्या होगा? फिर 15 सत्ते 105 और 12 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 117। तो 1170, कितना हो जाएगा? 1170। क्या पूछ रहा है? कुल गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 1170 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता सम गुणनखंड तो आप कैसे बताते? तो आप कैसे बताते? घबराइए नहीं, उसका भी हम प्रश्न लेके आए हैं। बोर्ड भर गया, आगे बढ़ते हैं। ये है 360। तो 360 का क्या कर रहे थे हम? फैक्टर कर रहे थे। तो पीछे से ही हम उठा लेंगे। 360 का फैक्टर कितना आया था? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। कितना आया था? हम यहाँ लिख रहे हैं 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 1। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। हम वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहते हैं,
ताकि हम पीछे से ही उठा लिए, क्योंकि 360 का ही फैक्टर दिया गया है। पूछ रहा है समगुणनखंडों का योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? समगुणनखंडों का योग। समगुणनखंडों का योग निकालने के लिए जो ये क्या है, सम संख्या, यह विषम है और यह भी विषम है। तो सम का पूछेगा, जब सम का पूछेगा तो सम के पावर में जीरो नहीं लगाएंगे, जीरो से शुरुआत नहीं करेंगे। कहां से शुरुआत करेंगे? एक से शुरुआत करेंगे। ये हो जाएगा 2 और 2 की पावर 3। कहां तक जाएगा? जहां तक दिया रहेगा, लेकिन शुरुआत कहां से होगा? एक से शुरुआत होगा। कब? जब समगुणनखंडों की संख्या, समगुणनखंडों का योग पूछेगा। फिर अब एज इट इज पहले वाला ही सीन रहेगा। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। अब हो जाएगा गुणा में 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ये कितना हो गया आपका? 2 का मान, 2 की पावर 1 का मान 2, 4, 2 दूना 4 दूना 8, गुणा में ये कितना हो गया आपका? 1 प्लस 3 प्लस 9, गुणा ये कितना हो गया? 1 प्लस 6, सॉरी 1 प्लस 5, 5 का पावर 1 का मान 5। अब यहाँ कितना आ गया? 8 4 12 2 14 आ गया, गुणा में 9 3 12 और 1 13, गुणा में 6। यहाँ कितना आया था? 13 6 78, गुणा में कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 13 6 78 गुणा में 14, 14 अठे कितना होता है? 112। कितना? 112 हासिल के बचा 11, 14 सते 98 और 11 को हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 109। कितना आ गया? 1092 आ गया। 1092 हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। यह आपको क्या पता चला? समगुणनखंडों का योग। समगुणनखंडों का योग निकालने के लिए हम क्या किए? सम की पावर को कहां से शुरुआत किए? 1 से शुरुआत कर रहे हैं। कहां से? 1 से शुरुआत कर रहे हैं। और कुल गुणनखंडों में क्या कर रहे थे? सबके पावर को कहां से? 0 से शुरुआत कर रहे थे। आगे बढ़िए। 360 है तो हमने 360 का फैक्टर पहले ही निकाल दिया है। 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। फैक्टर तो यही हम रखेंगे, क्योंकि हम वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ पूछ रहा है विषम गुणनखंड का योग। यहाँ 2 बार योग का हो गया तो 1 बार हम कैंसिल कर देंगे। कितना? विषम गुणनखंडों का योग हमसे पूछ रहा कितना होगा। तो यहां लिखेंगे 2 की पावर 3 है ना, 2 की पावर 3 है। जब हम क्या कर रहे थे? गुणनखंड निकाल रहे थे। सीधा सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, कुल गुणनखंड निकाल रहे थे। तो हमने विषम गुणनखंड में क्या किया था? सम गुणनखंड वाले को पूरा कैंसिल कर दिया था। क्या किया था? सम गुणनखंड वाले को पूरा कैंसिल आउट कर दिया था। उसी तरह इसमें भी करेंगे। विषम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए सम को पूरा कैंसिल कर देंगे। सम को पूरा कैंसिल कर देंगे। शुरुआत कहां से करेंगे? विषम से। विषम संख्याओं का शुरुआत करेंगे, लेकिन इसमें 0 से ही करेंगे। कहां से करेंगे? 0 से ही करेंगे। तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ 2 तक ही जा रहा है। गुणा करेंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब इस 3 की पावर 0 का मान 1, 3 हो गया, प्लस 3 तिया 9 हो गया, गुणा 5 की पावर 0 का मान 1, 5 एक कम 5 हो गया। ये कितना आ गया? 9 3 12 1 14, गुणा ये कितना हो गया? 6 हो गया। 5 1 6 कितना हो गया? सॉरी 9 3 12 1 13। ये कितना आ गया? 13 आ गया। 13 13 गुणा 6 करेंगे, 13 6 78 हो गया। कितना हो गया? 13 6 78 हो गया। आपका ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अब क्या आप समझ पाए? कुछ समझ पा रहे हैं कि यहाँ क्या है? समगुणनखंडों का योग कितना आया है? 1092। कितना? 1092 आया है। ये क्या है? यह है सम। यह क्या है? सम है। और विषम कितना आया है? 78। विषम कितना आया है? विषम आया है 78। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं 8 2 10, 9 7 16 1 17, 1 और 1 कितना हो गया? 1170 क्या हो गया? कुल गुणनखंडों का योग हो गया। तो हम पहले ही निकाल चुके हैं कुल गुणनखंडों का योग हमारा कितना? 1170। तो उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। हम आशा करते हैं कि आपको समझाने में
पूरी तरह सफल हो पाएं। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। हम बहुत ही कम समय में आपको यह समझाने का प्रयास किए कि इस तरह के कोई भी प्रश्न अब आपसे एग्जाम में नहीं छूटेंगे। ये क्या पूछा जाता है आपसे? कुल गुणनखंड पूछे जाते हैं, कुल समगुणनखंड पूछे जाते हैं, समगुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग, यही सब आपसे पूछा जाता है। तो हम बहुत ही कम समय में आपको समझाने का प्रयास किए हैं और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।